साफ सुथरा कर रहा हूँ कि अगर वो फुटेज मुझे दिया जाए तो मैं यहीं बड़े बड़े लोगों को चिन्हित करके दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं बड़े लोगों को, उन पत्रकारों को भी चिन्हित करके दूंगा जो दिन भर अपनी दुकान चलाते रहते हैं यहाँ। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। जितनी बाउंडर यहाँ बनाए जा रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, जबकि हर लोग अपनी छवि को बचा कर रखे हुए हैं। आज ये अधिकारी कोई नए नहीं हैं, काफ़ी दिनों से ये लोग अपने कार्य पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। जनता आज तक कोई शिकायत नहीं की। ये विशाख जी तो पूर्व डीएम साहब आए थे तो उन्होंने अपनी बातें रखी होगी। विशाख जी उसी अनुसार ये आए थे। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे, उन्होंने जो उनको करना उन्होंने किया भी। लेकिन मैं तो एक बात रखना चाहता हूँ अपनी व्यक्तिगत। देखिए, यहाँ की मान सम्मान को रखने वाले पत्रकार होते हैं और पत्रकारों के द्वारा ही यहाँ जो भी विसंगतियाँ फैलाई जा रही, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर उस सीसीटीवी की अगर निगरानी करा दी जाए बढ़िया से तो उसमें सबसे ज़्यादा लखनऊ के पत्रकार आपको मिलेंगे। दलाली करते हुए मैं तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मांग करता हूँ कि ऑफिस के बाबू के नीचे 10-10 नियुक्तियाँ दी जाए लड़कों की, जो स्मार्ट लड़के हों, तड़ातड़ अपना कंप्यूटर से संबंधित, फाइल से संबंधित अपना काम करें, रिकॉर्ड दें और उनका काम आगे हो। पब्लिक का काम नहीं रुकेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम जिस जगह पर हैं वहां की खबर सुनकर के आप बिल्कुल हतप्रभ हो जाएंगे। जहां पर हैं, ये जो जगह है वो आरटीओ है लखनऊ का, और ये ट्रांसपोर्ट नगर में ये जो आरटीओ ऑफिस है जहां से पूरे प्रदेश का सोचिए कि परिवहन संचालित होता है। जहां से लगातार जो खबरें हैं वो निकल कर के आ रही हैं कि यहाँ के डीएम, इससे पहले भी एक बार जो पुराने डीएम थे उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, छापा मारा था तो हड़कंप मच गया था। यहाँ बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जो दुकानें बंद करके भी भाग गए थे, ऐसी बातें पता चली। इसके बाद वो डीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया। सोचिए, फिर नए डीएम साहब आते हैं और उन्होंने भी अभी छापा मारा है, और छापा मारने के बाद सोचिए कि बताया जा रहा है कि यहाँ दलालों को पकड़ा गया और डीएम साहब ने सख्त निर्देश दिया कि आप जो है ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ से दलालों को चिन्हित करें और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं। खबर जो पेपरों में पढ़ने के बाद पता चली कि आरटीओ, यहाँ जो लखनऊ का आरटीओ है, वो दलालों पर एफआईआर कराने में भी आगे पीछे करता रहा, सोचता रहा। हालांकि 30 लोगों पर मुकदमा होने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं, और जो यहाँ से खबरें निकल रही हैं वो समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो है भूचाल आ गया उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, जब हम यहाँ आए बातचीत करने के लिए कुछ लोगों से हमने सोचा कि बातचीत करें। हालांकि दोपहर का वक्त है और यकीन मानिए जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, आज पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ पर चले जाइए ऑफिस में, पूरी तरह से सन्नाटा है, जैसा कि विजुअल में आप स्क्रीन पर तमाम वीडियो देख रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन है जो मिल गए, कुछ सवाल हमारे जो दिमाग में कौद रहे हैं और आप लोगों के दिमाग में कौद रहे हैं, तो इनसे बातचीत करके जाने के बाद परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं दया शंकर यादव लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, यहाँ डीएम साहब ने दोबारा जो है छापा मारा, और छापा मारा जैसे ही वैसे पूरी तरह से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। तब से कितने लोग तो यहाँ से छोड़ करके फरार हैं कि उनका नाम आ जाए दलालों में। तो क्या मामला है, कुछ बताएंगे? देखिए, यहाँ पे जो भी समस्या दिख रही है वास्तव में सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्य से परे है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। जितनी बाउंडर यहाँ बनाए जा रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, जबकि हर लोग अपनी छवि को बचा कर रखे हुए हैं। आज ये अधिकारी कोई नए नहीं हैं, काफ़ी दिनों से ये लोग अपने कार्य पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। जनता आज तक कोई शिकायत नहीं की। किसी कर्मचारी ने कुछ साल पहले एक व्यक्ति को अपमानित कर दिया था, तो यहाँ के बड़े अधिकारियों ने उस कर्मचारी को यहाँ से निकाल ही दिया, उनको सिद्धार्थ नगर भेज दिया। इतनी यहाँ लोगों को मिलता है तो सम्मान यहाँ दिया जाता है, और लोग यहाँ तरह तरह की बातें करके इस विभाग पे उंगली उठाते हैं, यहाँ के लोगों पे उंगली उठाते हैं। यहाँ इतने सज्जन लोग काम भी करते हैं। ये किसी की शिकायत पर ये सब छापा हुआ पड़ रहा है?
देखिए विशाख जी तो पूर्व डीएम साहब आए थे तो उन्होंने अपनी बातें रखी होगी। विशाख जी उसी अनुसार ये आए थे। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे, उन्होंने जो उनको करना उन्होंने किया भी। लेकिन मैं तो एक बात रखना चाहता हूँ अपनी व्यक्तिगत। देखिए यहाँ की मान सम्मान को रखने वाले पत्रकार होते हैं और पत्रकारों के द्वारा ही यहाँ जो भी विसंगतियाँ फैलाई जा रही हैं, हमारा साफ सुथरा कहना है कि जो भी हो रहा है यहाँ ये पत्रकारों की मिली भगत है। आपको चाहे जैसा भी लगे अपने चैनल, पत्रकार भी इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पत्रकारों का एक बहुत बड़ा यहाँ पत्रकारों का एक बहुत बड़ा एक अपना आरटीओ से लगाव है और कोई ऐसा ब्रांड पत्रकार नहीं है जो आरटीओ पे ना आता हो। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आरटीओ में पत्रकारों का दखल है। हाँ, ये पत्रकारों का एक समूह है और कोई ऐसा पत्रकार चैनल पेपर नहीं होगा जो जिसके यहाँ दिन भर मड़राते ना हो। मुझे बहुत साफ साफ कहना है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ आकर अपनी यहाँ टहलते और नमस्कारी दुआ लेते रहते हैं। तो यहाँ अधिकारी कर्मचारी अपनी जगह पर सब सही है, उनकी कोई शिकायत नहीं है। यहाँ काम करने हम ये जानेंगे दयाशंकर जी आपसे कि ये 30 दलाल पकड़े गए, यहाँ FIR दर्ज हुआ है, उनके ऊपर ये चिन्हित किए गए हैं CCTV कैमरे से। तो ये तो सवाल उठता है ना, दलालों के बल पे काम चल रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर उस CCTV की अगर निगरानी करा दी जाए बढ़िया से तो उसमें सबसे ज़्यादा लखनऊ के पत्रकार आपको मिलेंगे। दलाली करते हुए, दलाली करते हैं वो, उनको दलाल थोड़े नहीं बोला जाएगा, उनको तो समाज सेवक बोला जाएगा ना। वो तो समाज सेवक बोले जाएंगे। जो गरीब आदमी किसी तरह अपने परिवार की रोजी रोटी करा के किसी की सहयोग करके भरपाई कर रहा है अपने परिवार का और उसका सहयोग कर रहा है, उसको दलाल बोल दिया जाता है। लोकसभा से लेके और विधानसभा तक कितनी बड़ी बड़ी सवालों कितने इतने रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन उसको लोग आशीर्वाद के रूप में अपने क्षेत्र के सम्मान के रूप में बोला जाता है। अच्छा, नहीं, एक चीज़ हम ये जानेंगे कि वो कब ये सब करना पड़ता होगा? जब अधिकारी काम नहीं करते होंगे, आम जनता का काम नहीं करेंगे, जब जिनका काम है वो आएगा। यहाँ अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, प्रॉपर सुनते हैं सबकी। देखिए अधिकारी कर्मचारी का जो टाइम है, पूरे टाइम वो लोग अपने सीट पर बैठते हैं और काम इतना लंबा चौड़ा यहाँ काम है कि कुछ न कुछ सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप सहयोग नहीं देते हैं उनको तो अकेले को ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इसलिए उनको सहयोग के लिए आप लोग अधिकारी कर्मचारियों के नीचे भी 10-10 लड़के लगाइए, कर्मचारी के रूप में उनको वहाँ रखिए, उनकी सहयोग के लिए उनके सहायक रखें, सहायक के लिए उनको रखे, तभी यहाँ संभव है। बकिया एक बाबू क्या कर लेंगे भाई? इतनी बड़ी लखनऊ की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है काम होने का। मैं तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मांग करता हूँ कि ऑफिस के बाबू के नीचे 10-10 नियुक्तियाँ दी जाए लड़कों की, जो स्मार्ट लड़के हों, तड़ातड़ अपना कंप्यूटर से संबंधित, फाइल से संबंधित अपना काम करें, रिकॉर्ड दें और उनका काम आगे हो। पब्लिक का काम नहीं रुकेगा। अभी 10 दिनों से परमानेंट DL का काम रुका हुआ है। हाँ, पासिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे समस्याएं तो बनी रहती हैं। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस काम रुक गया? हाँ, अभी रुका है। करीब 15 दिन से हमको लग रहा है किसी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो ये समस्याएं हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि ये 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी कुछ जानकारी है आप? FIR देखिए अभी जो उन्होंने FIR दिया है वो नामनेट नहीं हुआ है, उसमें गरीब लोगों का नाम भर के और ये लोग अपना हाथ साफ कर लेंगे। मैं तो साफ सुथरा कह रहा हूँ कि अगर वो फुटेज मुझे दिया जाए तो मैं यहीं बड़े बड़े लोगों को चिन्हित करके दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं बड़े लोगों को, उन पत्रकारों को भी चिन्हित करके दूंगा जो दिन भर अपनी दुकान चलाते रहते हैं यहाँ पे RTO में। हाँ। तो ये मतलब आपके कहने का मतलब कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं RTO में यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, जितना उनका वक्त है सुबह से शाम तक का जो ऑफिस का टाइम है उस पर काम हो कर पा रहा है, वो बिल्कुल अपने जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों का काफ़ी सहयोग भी वो लोग करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए एक नया सिस्टम दिया गया है, हेल्प डेस्क बना दिया गया। उस पर डेली 2-3 लोग बैठेंगे, पब्लिक आए, उनसे जानकारी ले और आगे का काम करावें।
और यहाँ अगर कोई डिस्टर्ब है तो वही उन्हीं लोगों से। तो हमको ये बताइए, अभी आज हम आरटीओ ऑफिस में जब घुस रहे हैं तो पूरी तरह से सन्नाटा है, पूरा खाली, एकदम आराम से कहीं जाइए बैठिए, कहीं जाकर के अपना काम करिए, पूरी तरह से खिड़कियां खाली हैं, बेंच खाली है, पूरा परिसर खाली है। हमेशा इसी तरह से रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमेशा गुलजार रहता है। हमेशा 1000-2000 लोगों का आना जाना होता है और लोग आते जाते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं लोग के दायरे से होता है। यहाँ डायरेक्ट किसी का काम होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, सारे लोगों का काम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने समय को बचाते हैं तो अपने लोगों से सहयोग लेकर उनको सहयोग राशि जो भी मिलता हो वो देते लेते हैं, उनका काम होता है। कहाँ तो उसी को तो दलाल प्रशासन बता रहा है ना, उन्हीं लोगों को दलाल बता रहा। मैं आपके चैनल से एक बात, बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी से लेके कर्मचारी तक, चाहे वो छोटे तबके के हो चाहे बड़े तबके का, मैं नीचे से लेके XYZ सारे विभागों पे उंगली उठाता हूँ। अभी तो कुछ लोगों ने तो देखा, न्यायाधीश लोग जब पकड़े जा रहे हैं, IS PCS पकड़े जा रहे हैं, सब जेल जा रहे हैं, तो छोटे मोटे लोग किसी तरह अपना पेट को उपार्जन कर रहे हैं। रोजगार नहीं तो क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा। एक एंगल जो आप बता रहे हैं वो तो ठीक है कि मतलब कोई बाहर से आया, किसी को ऑफिस की जानकारी नहीं है, तो किसी व्यक्ति ने उनका सहयोग कर दिया, बता दिया भाई चलिए आपका काम करा देते हैं, यहाँ करा देते हैं, वहाँ करा देते हैं, जो हमको होता है कुछ हमको दे दीजिएगा, अपनी स्वेच्छा से दे दीजिए, या तो फिर उसका कोई रेट होगा, तो उसको प्रशासन दलाल कह रहा है। कुछ तो ऐसी चीज़ें कि जहाँ 1 रुपये में काम होना है वहाँ 10-10 रुपये लोगों की जेबों से निकाल लिए जा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, तो करप्शन है पूरा। तो अंदर पैसा जा रहा है, अंदर भी पैसा लिया जा रहा है। फिर देखिए, पैसा तो जिसको जो सहयोग राशि देना है वो अपनी खुशी से दे देता है। हमने देखा कि लोग बड़े बड़े हाई फाई लोग, अच्छे लोग, अधिकारी कर्मचारी, अच्छे सारे विभागों के सब लोग अपने टाइम की बचत करते हैं। अगर वो किसी को 500 रुपया 200 रुपया देता है तो उस 500-200 के पीछे वो 1000, 2000, 10,000 का अपना काम भी करता होगा, क्योंकि उसके टाइम बचते हैं। यहाँ प्रक्रिया पूरी करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए लोग अपने समय को बचाने के लिए, जिस तरह हमें कहीं जाने के लिए एक साधन की ज़रूरत होती है, सेम वही चीज़ है कि अपने काम को कराने के लिए किसी को सहयोग के रूप में अपना ले लिया, वो हमारा काम करा दिया, तो इसमें शिकायत किस बात की? इसमें कोई, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि कोई दलाली और शिकायत है। मानने के लिए अधिकारी कर्मचारी मान ले। अभी लेटेस्ट घटना है, हमारे दुकान में एक छोटी सी घटना घटी, पुलिस आई रात में हमारी दुकान से 62,000 रुपया उठा लिया, और मैं सुबह पुलिस ने चोरी किया और खुलेआम चोरी किया, और 62,000 रुपये गए। और मैं सुबह के टाइम जब अपने पैसे की खोज किया तो पैसा मेरा गायब था। रात 12:05 पर ये पैसा मेरा उठाया है पुलिस ने। अच्छा। तो बताइए हम किसको क्या कह लें? पुलिस हमारी सुरक्षा करती है ना, लेकिन मैंने इस बात को जाकर पुलिस के इंस्पेक्टर साहब को बताया। इंस्पेक्टर साहब ने अपने पुलिस वालों से पूछा, पुलिस वाले सारे नकर गए कि नहीं सर, हम लोगों ने पैसा नहीं लिया। पैसा मिला नहीं? पैसा नहीं मिला। मैं तो खुलेआम करने के लिए, लेकिन वहाँ सारे बड़े अधिकारियों ने मुझे समझाया बुझाया कि जाने दीजिए, जो हो गया। अब विभाग को तो जानते हैं। हम बोले कि जी सर। अच्छा, ऐसे कहा विभाग को तो जानते? हाँ, विभाग को जानते हैं। पुलिस प्रशासन पे हमने चिन्ह लगाया, हमने इसको पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन लोगों ने मुझे रोका। तो इसलिए जो जहां अमीरी गरीबी लगी हुई है, इतना बेरोजगारी में लोग किसी तरह ईमानदारी से ये काम करके ईमानदारी से खा पी ले, किसी की हत्या न करे, किसी की चोरी न करे, किसी की डकैती न करे, तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? हम तो इसको उपकार कहेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, लखनऊ आरटीओ में थे, और मामला जो है आरटीओ को लेकर के सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ 2-2 बार डीएम का छापा पड़ा है। शिकायतें गई होंगी यहाँ से, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें तो आरटीओ एक बहुत बड़ा विभाग है, पूरा परिवहन संचालित कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्यमंत्री जी एक बार अंदर के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को भी देखना चाहिए, उनके दर्द को भी आपको समझना चाहिए। और यहाँ कमियाँ तो हैं, कमियाँ इस बात की हैं कि जब स्टाफ नहीं होगा तो लोगों का काम नहीं होगा, चूँकि लोड बहुत ज़्यादा है यहाँ ऑफिस पे, और बाहरी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम करा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा समझिए कि एक संकट ये है कि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं ऑफिसों में जो जा रहे हैं,
उनको पता ही नहीं कि हमारा काम होगा कहाँ से। और आज के डेट में लोगों के पास समय भी बहुत कम है। समय के बचाव में बिचौलिए से मिल करके अपना काम भी लोग करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा अगर किसी की तौहीनी हो रही है, किसी की बदनामी हो रही है, तो वे आरटीओ के अधिकारियों और कर्मचारियों की हो रही है, जिसे दिखाने के लिए हम लखनऊ आरटीओ आए थे। और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि पहली बार मैं इस खबर को कर रहा हूं, आगे ये सब सारी चीज़ों को और भी थोड़ा जांच पड़ताल करके मैं इन खबरों को आपके बीच में भेजूंगा। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।